अर्थात इस वाक्य में सुरेश उद्देश्य है और सुरेश क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, यानी गीत गा रहा है। इस वाक्य के अंदर इसका विधेय कहलाएगा। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद मुख्य आधार से दो आधार पर बांटे गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं, जो कि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ लिए हैं। इस कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद को हम स्पष्ट करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन विद्यालय जा रही है, राम खेल रहा है, माली बाग में पौधों को पानी दे रहा है, श्रेया कक्षा में प्रथम स्थान पर है। संयुक्त वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सम जमा युक्त, अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ना। इस प्रकार संयुक्त वाक्य वह वाक्य का भेद है जिसमें 2 साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे सुनीता आई और थोड़ी देर बाद चली गई। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। आप चाय लेंगे या कुछ ठंडा लेंगे? उसे गाड़ी से जाना था इसलिए सुबह जल्दी उठा। उपरोक्त सभी वाक्यों में और, लेकिन, या, इसलिए सभी शब्द समुच्चय बोधक हैं जो आपस में 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। इसलिए यह सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्यों की विशेषताएं। अब संयुक्त वाक्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता है कि संयुक्त वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों से अलग करने पर यह स्वतंत्र और सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जब भी हम किसी संयुक्त वाक्य में से समुच्चय बोधक शब्द को हटा देंगे तो वह 2 वाक्यों में परिवर्तित हो जाएगा और दोनों वाक्य ही स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक उदाहरण बताया, सुनीता आई और थोड़ी देर बाद चली गई। इस वाक्य में यदि हम और शब्द को हटा दें तो यह वाक्य 2 वाक्यों में परिवर्तित हो जाएगा, सुनीता आई, थोड़ी देर बाद चली गई। और दोनों वाक्य क्या है, आपस में स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेगा। दूसरी विशेषता इसका